नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। और अब शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे आगरा की। आपको बताते चले आगरा में गोवा के 4 लोगों के साथ लूटपाट की घटना सामने निकल कर आई है। बताया जा रहा है कि नौकरी का झांसा देकर आगरा बुलाया था और पति पत्नी सहित 4 लोगों के साथ होटल में ये लोग रुके थे और चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर इनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें लैपटॉप, मोबाइल, गोल्ड और इसके साथ ही कैश शामिल है। तो वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा मामला भी आपको बताते चले, ताजगंज थाना क्षेत्र के अमर होटल का ये पूरा मामला है। आज ताजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अमर होटल में 4 लोग जो कि गोवा के नागरिक हैं, गोवा के रहने वाले हैं, उनको वहाँ नौकरी के नाम पे लाया गया था और उन्हें उनके 2 कमरों में ठहराया गया था। फिर उन्हें कुछ खिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया गया और उनके वैल्यूएबल्स उनसे लेकर चले गए। जो उनके वैल्यूएबल्स गए हैं उनमें लैपटॉप, मोबाइल, गोल्ड चेन तथा 6000 के नकद और उनके एटीएम कार्ड वगैरह हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में नई थमरे अपराध। पुलिस की कोशिश रहती है कि आगरा शहर के अंदर अपराधों पर लगाम लगे, लेकिन आगरा पुलिस को खुली चुनौती देते हुए अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस की चिंताएं बढ़ा जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फतेहाबाद रोड अमर होटल के पास। मैं आपको बता दूं, कल बीते दिन गोवा के 4 लोगों से होटल अमर के अंदर, मेरे पीछे देख सकते हैं ये होटल अमर है, होटल अमर के अंदर गोवा के 4 लोगों से कल लूट की गई है। बताया जा रहा है कि विज्ञापन के द्वारा गोवा से 4 लोगों को आगरा नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया था और उनको होटल अमर के अंदर 2 रूम दिलाए गए थे। 2 रूम के अंदर 4 लोगों को ठहराया गया था और उनको खाने के अंदर नशीला पदार्थ मिलाकर उनसे लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि गोवा के 4 लोगों से मोबाइल, लैपटॉप, कैश और गोल्ड और एटीएम लेकर चोर फरार हो गए। बड़ा सवाल तो यह है, कब तक आगरा शहर के अंदर अपराधों पर लगाम नहीं लगेगा, कब तक अपराधी आगरा शहर के अंदर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते रहेंगे। अब देखना ये होगा कब तक आगरा पुलिस अपराधों पर लगाम लगा पाती है। आगरा से लोकमंच न्यूज़ के लिए मौसम। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले डॉक्टर वाई.वी. अग्रवाल को इंडिया ड्यूटी ग्रुप की तरफ से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर वाई.वी. अग्रवाल ने लॉकडाउन में इंडिया ड्यूटी ग्रुप के साथ जनता की सेवा की थी, तो वहीं काफ़ी धूमधाम से डॉक्टर वाई.वी. अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर वाई.वी. अग्रवाल का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सेवा करना चाहता हूँ। और अगली खबर अमेठी से सामने निकल कर आ रही। अमेठी के थाना पीपरपुर के खानापुर निवासिनी किशोरी का आरोप है कि उसकी मां के साथ एक आदमी का अवैध संबंध है और रात में आरोपी ने युवक ने किशोरी के साथ डरा धमकाकर जबरदस्ती करने की कोशिश की है। तो वहीं किशोरी ने उसका विरोध किया है और शोर मचाने पर आरोपी भाग गया है, जिसके बाद पीड़िता ने पूरे मामले की तहरीर पुलिस में दी है और फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हमारी मम्मी के साथ किसी और के साथ संबंध है और जिसके साथ संबंध है वो उसे छेड़खानी करवाती हैं और इसीलिए सीए के पास आए दरखास्त देने। आपके साथ भी छेड़खानी करवाती हैं? जी। तो यहाँ सीओ साहब ने क्या कहा कि कार्रवाई होगी। क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि जिसके साथ जाती है जाएँ वो अपने दादा के साथ रहें। दादा, किस लिए बिटिया को लेके आप आए हैं? हम इसलिए लेके आए कि इसकी माँ दूसरे से संबंध कर रही और हर एक को हर 6 महीने में बदली करती है। अभी हम इसको पकड़ पाया तब इसको यहाँ लेके आया, थाने पे भेज दिया, यहाँ भेज दिया। तो क्या बिटिया के साथ भी? और अगली खबर बांदा से सामने निकल कर आ रही। बांदा में पिता की लाइसेंसी बंदूक से पुत्र ने आत्महत्या करने का मामला सामने निकल कर आया है। आपको बताते चले कि बताया जा रहा है कि युवक ने लाइसेंसी बंदूक को सीने से सटाकर खुद को गोली मार दी है। शराब के नशे में स्वयं घटना को युवक ने अंजाम दिया है। आपको बताते चले कि युवक नशे का आदी बताया जा रहा है, पहले भी कई मर्तबा आत्महत्या करने की कोशिश कर चुका है। वहीं फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और बलरामपुर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बलरामपुर में एक ही गांव के 5 घरों में
लाखों रुपए की चोरी हुई है। पुलिस की पुलिस में आए थे चोर और बीते रविवार को भी एक युवक की बाइक हुई थी चोरी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटे हैं। कोतवाली उतरौला क्षेत्र के ग्राम तिलक थाना मामला बताया जा रहा है, जहां पर आपको बताया चले गांव के 5 घरों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। और अगली खबर भी बलरामपुर से सामने निकल कर आ रही है। बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला फूंका था और जिसके बाद जेल सपा पूर्व मंत्री एसपी यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव का पुतला फूंकने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाए और समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष कार्यकर्ताओं ने यहां पर विरोध जताया है। अगली खबर बस्ती से सामने निकल कर आ रही है। बस्ती में 13 से 21 नवंबर तक होने वाले सांसद खेल महाकुंभ के समर्थन में लाल बहादुर शास्त्री चौक से गांधीनगर होते हुए रोडवेज तिराहे तक खिलाड़ी और युवाओं के जरिए पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया है और सबके हाथ में झंडा और भारत माता की जयकारा के साथ कतार आगे चलती हुई दिखाई दी है। इसी के साथ लोगों को कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित भी किया गया है। पैदल फ्लैग मार्च की अगुवाई स्वयं बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी ने किया है। देखिए, सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश में आयोजित होना है, जिसमें बस्ती ने इसकी शुरुआत की है और इसको हम लोगों ने स्थानीय ओलंपिक नाम दिया है। हमारा प्रयास है बस्ती के जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाड़ी हैं और खेल हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए, उनको जिले से उठा करके स्टेट लेवल से राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको खेल में आगे बढ़ने का अवसर मिले। इस दिशा में हमने प्रयास किया है। बस्ती में कुल 21 प्रकार के खेल और 6 प्रकार के अन्य एक्टिविटी चलाई जा रही हैं, जिसमें सब में मिला के 45,000 खिलाड़ी और बच्चे भाग ले रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य है, खुशी की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अगले साल इसको और बड़े पैमाने पर हम करेंगे। वहीं अगली खबर गोंडा से सामने निकल कर आ रही, जहां पर अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। फोन कर पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी गई है। गाली गलौज के साथ गोली मारने की धमकी दे डाली है। यहां पर दबंगों ने नाम बताते हुए गालियों के साथ जान से मारने की धमकी पत्रकार को दी गई है। जनपद गोंडा में लगातार हो रहे हैं पत्रकारों पर हमला। आक्रोशित पत्रकारों ने तहरीर थाने में दी है और पूरे मामले की शिकायत की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में शिवपाल यादव के पोस्टर और बैनर सजा दिए गए हैं। 11 तारीख को सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा के माध्यम से गोरखपुर की जनता प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जनता को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव को सुनने के लिए यहां पर प्रगतिशील पार्टी के लोगों उनको सुनने के लिए उत्साहित हैं। वहीं शिवपाल यादव का जगह जगह प्रगतिशील रथ रोका जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है कि यह माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद भी है। यहाँ से जो है कई बार अनेकों बार वह सांसद रहे और इसलिए राजनीतिक पार्टियां एक किस्म से आज के डेट में तो दूसरी राजधानी भी है गोरखपुर, और यूँ कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो मिनी राजधानी जो गोरखपुर है। तो निश्चित तौर पर हर पार्टियां चाहेंगी कि मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में और पूर्वांचल के इस महान क्रांतिकारी जनपद गोरखपुर में हम अपनी ताकत दिखाएं और यहाँ से दिशा और दशा। आपकी पार्टी किस तरह से कार्यक्रम करनी है? देखिए, हमारी पार्टी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर आ रही है और हर जनता, हर बेरोजगार नौजवान, छात्र, नौजवान, किसान, गरीब, मजलूम परिवर्तन ही चाह रहा है। वो ये परिवर्तन रथ यात्रा एक संदेश होगा उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा बदलने का। देखिए, सबसे बड़ी बात
और गोरखपुर में एमएलसी संजय निषाद का भारतीय जनता पार्टी व पूर्व मंत्री उत्सव राय ने शास्त्री चौक पर पुतला फूंकने की कोशिश की है, जिसको कैंट पुलिस ने नाकाम कर दिया है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमएलसी संजय निषाद ने भगवान श्री रामचंद्र जी पर अभद्र टिप्पणी करने पर बीजेपी युवा वार्ड पूर्व महामंत्री उत्सव ने शास्त्री चौक पर पुतला फूंकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उनको नाकाम किया है। और अगली खबर हरदोई से सामने निकल कर आ रही है। हरदोई में अंगूर की बेटी का नशा का होमगार्ड के सिर पर इस कदर चढ़ गया है कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर नशे में धुत होमगार्ड साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और इस कदर नशा चढ़ा हुआ है कि वर्दी का रौब भी झाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वह वर्दी की मर्यादा को भी भूल गया है। उसने नशे में खूब हंगामा किया है। किसी तरह ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने उसको काबू किया है और सूचना पर पहुंची पुलिस उसे लेकर कोतवाली गई है। शहर कोतवाली में तैनात होमगार्ड की ड्यूटी शहर के लखनऊ चुंगी पर थी। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार महिलाओं और छात्राओं को सम्मान और सुरक्षा देने की बात कह रही है, तो वहीं झांसी के मौरानीपुर में मंचलों के जरिए एक छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने निकल कर आया है, जिसका विरोध करने पर मंचलों ने छात्रा के साथ मारपीट भी कर दी है और जिससे वह बुरी तरीके से जख्मी हो गई है, जिससे घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मामला झांसी के मौरानी कोतवाली क्षेत्र के गुरशाय रोड पर एक कोचिंग क्लास का बताया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि यहां पर एक छात्रा के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने निकल कर आया। अगली खबर का रुख करेंगे। लखीमपुर से खबर सामने निकल कर आ रही, जहां पर अंकुर ज्वेलर्स के मकान में एक 21 वर्षीय किराएदार छात्रा का संदिग्ध हालत में फंदे से लटकता हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका की पहचान वन बीट कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में पढ़ने वाली छात्रा के रूप में हुई है। आपको बताते चले कि अंकुर ज्वेलर्स मेन मार्केट भीरा खीरी के मकान में 3 कमरे हैं और जिसमें ये लड़की किराए पर कमरा लेकर रह रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, जहां पर आपको बताते चले कि हेल्थ सिटी के चिकित्सकों का सराहनीय कदम सामने निकल कर आया है। गरीबों का किया जा रहा है मुफ्त इलाज, दिव्यांग बच्चों का भी यहां पर फ्री में इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर वैभव ने बताया है कि बच्चों को कोविड से बचाव का तरीका भी बताया गया है। सिर्फ अपने बच्चों का ध्यान रखें, भीड़ में ना जाने दें। पूजा आ रही है, पूजा आ रही है और विशेषता उनको धूप में खेलने दें। लोग कटे ओठ और कटे तालू के बच्चों का निःशुल्क इलाज करते हैं और उनके आने जाने का, बाद स्कूल में जाने का प्रोग्राम का भी इंतजाम करते हैं। यह पिछले 18-20 साल से हम लोग कर रहे हैं, 2005-6 से। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि वो स्टेट गवर्नमेंट का, जो कोई गवर्नमेंट हो, सरकार का, संस्थाओं का, NGOs का, सरकार के अधिकारियों का, सबका अपूर्व सहयोग मिला है और विशेषकर मीडिया का। मीडिया ने इस प्रोग्राम को गांव-गांव जन-जन तक पहुँचाया है। कि हमारा ये उद्देश्य है कि ये जो मरीज है, जो हमें लास्ट रो में है, जो गरीब आदमी है, वहाँ तक हम पहुँच सके, उसका मुफ्त इलाज कर सकें और उसको हम आने जाने किराया दें ताकि उसको आने जाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये बच्चे बहुत गरीब होते हैं। ये कटे ओट और तालू के बच्चे जो होते हैं तो मेनली बहुत गरीब होते हैं। न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा फैक्टर उसमें होता है। इस कारण से ये बीमारी बहुत, और सबसे कॉमन बीमारी है ये कटे और कटे तालू वाली। तो हम लोग स्माइल ट्रेन, जो कि USA का सबसे बिगेस्ट NGO द वर्ल्ड है, उसके आभारी भी हैं कि उनके सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है और हम स्वयं करीब 18,000 से ऊपर बच्चों का निःशुल्क इलाज कर चुके हैं और आगे भी लगातार कर रहे हैं। और लगातार हम लोग कैंप करते हैं। जहाँ जहाँ कैंप करते हैं वहाँ के DM साहब और उनके जितने भी लोग हैं, सबका अपार सहयोग मिलता है। प्रोग्राम भी
और अगली खबर भी लखनऊ से सामने निकल कर आ रही है। पीस पार्टी ने राजधानी लखनऊ में एकता की मिसाल दिखाई है और प्रदेश भर से आए संतों को फूलमाला से पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन ने स्वागत किया है। राजधानी लखनऊ में पीस पार्टी ने संत सम्मेलन के जरिए हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल पेश की है। पीस पार्टी ने एक दिवसीय संत सम्मेलन के जरिए भाईचारा और सौहार्द का संदेश दिया है। और पीस पार्टी की इंशाअल्लाह मिलीजुली सरकार बनेगी। पीस पार्टी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है और कितनी सीटों की तैयारी है उसकी? अब पीस पार्टी का यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसमें बहुत सारे और दल आने वाले हैं और मैं समझता हूँ ये अलायंस पूरे विधानसभा 430 की सीटों पर चुनाव। कितनी सीटों तरीके का मुकाबला देख रहे हैं उत्तर प्रदेश? मैं चाहता हूँ कि ओवैसी साहब भी पीस पार्टी के इस अलायंस में रहें और वोटों का बिखराव न हो और जज्बाती काम छोड़ करके वो बुनियादी मुद्दे पर बात करें और जो भाजपा का एजेंडा है नफरत फैलाने का, हिंदू मुसलमानों को बांटने का, उसको छोड़ करके सबको लेके साथ चले, क्योंकि ये भारत देश है, ये समरसता का देश है, सहिष्णुता का देश है। इसमें वही कामयाब होगा जो सभी समाज के। और मिर्जापुर से अहम खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर शिवशंकरी धाम मंदिर पर सो रहे व्यक्ति की हत्या हो गई है। मंदिर के बरामदे में मिला है युवक का शव, सिर पर वार कर उसकी हत्या की गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चुनार थाना क्षेत्र के कैलहट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अगली खबर पीलीभीत से सामने निकल कर आ रही है। पीलीभीत के अमरिया में अवैध खनन करते हुए 3 जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए हैं। साथ ही एक जेसीबी चालक मौके से फरार हो गया है। 3 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामला तहसील अमरिया क्षेत्र के ग्राम भौनी का बताया जा रहा है। तहसीलदार अमरिया राजेश कुमार शुक्ला मौके पर पहुंचे थे और 1 घंटे तक बातचीत के बाद दोनों जेसीबी मशीनों को छोड़ दिया गया था। और इस बारे में जब सिटी मजिस्ट्रेट पीलीभीत से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा है कि खनन का कोई परमिशन नहीं है, लेकिन अमरिया तहसील प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं करना संदेह के घेरे में पड़ गया है। और तहसीलदार और उप जिलाधिकारी अमरिया से जब इस बारे में जानकारी ली गई तब उन्होंने कहा है कि जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। और बीजेपी विधायक अंबालाल दिवाकर पर डॉक्टर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर ललित कुमार ने विधायक पर फर्जी SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाए हैं। विधायक ने अपने करीबी के द्वारा SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया है। डॉक्टर ने फेसबुक पर वीडियो वायरल कर विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं और विधायक की प्रताड़ना से पीड़ित युवक ने मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या करने की भी बात कही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो चर्चा का विषय बन गया है। विधायक ने लगाए गए आरोप को निराधार बताया है। एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम डॉक्टर ललित पांडे है। एक्चुअली बात यह है, हमारा मंदिर की ज़मीन को लेकर विवाद है। उसमें विधायक जी अच्छे से इन्वॉल्व हैं। इनकी वजह से सिविल सूट को लोगों ने एक किनारे कर दिया है और मुझ पर आए दिन फर्जी मुकदमे लगवाते रहते हैं। अब इन्होंने मुझ पर SC/ST एक्ट लगवा दिया है, जिसकी वजह से मैं इतना मानसिक प्रताड़ित हूँ कि बता नहीं सकता। मेरे साथ कुछ भी घटित हो सकता है और बाकी मेरी सहायता करने वाला तो कोई नहीं लगता, क्योंकि विधायक जी के दबाव मुझ पर आरोप पूर्ण रूप से निराधार है। और जैसा कि वो कह रहे हैं कि विधायक जी के द्वारा मुझ पर SC/ST एक्ट का मुकदमा लिखाया गया, मैं आप सबकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि ये मामला शायद जुलाई का है। जुलाई के बाद जो इनका विवाद हुआ था वो में ब्राह्मण जातियों पर और दूसरी जनरल जातियों पर फर्जी मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं होता। लेकिन जब से मुझे स्थानीय विधायक श्री बम्बालाल जी की कृपा से फर्जी SC/ST मुकदमे में फंसाया गया है, तब से मुझे इस बात पर भरोसा हो गया है कि सच में कई जातिवादी जनप्रतिनिधियों द्वारा व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए खासकर ब्राह्मण मतदाताओं पर फर्जी मुकदमों का प्रयोग किया जा रहा है।
सच में यही लगता है कि भाजपा के और जहां एक और देश के प्रधानमंत्री के साथ पूरी सरकार देश में 100 करोड़ वैक्सीन लगाने का जश्न मना रही है, तो वहीं उन्नाव के मियागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से फर्जी वैक्सीनेशन का मामला सामने निकल कर आया है, जिसमें बिना वैक्सीन लगे ही लाभार्थी के पास दूसरी डोज लगाने जाने का मैसेज पहुंच गया है। लाभार्थी ने इसकी शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित जिलाधिकारी को करके अवगत कराया है। और अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर ऐसी ही फर्जी वैक्सीनेशन हुआ है तो कोरोना से बचाव कैसे होगा, और अगर वैक्सीन लगाई नहीं गई तो वैक्सीन की डोज कहाँ गई। हमारी समस्या ये है कि हमने पहला डोज 23 जुलाई को लगवाया था, फिर 84 दिन के बाद हमको 22 तारीख को लगना था। तो जैसे हमें लगने वाला था, उसी के बस आधे घंटे के पहले मैसेज आ गया 26 अक्टूबर को कि तुम्हारे दोनों डोज लग गए हैं, और हमें लगा पहला ही डोज है। दूसरा डोज लगा नहीं, मैसेज आ गया। मामला भाई साहब ये है, हमारा नाम उमेश चंद प्यारेलाल कनौजिया है। हमने अपने सेकंड डोज लेने के लिए हमने ऑनलाइन उसका ये किया था, स्लॉट बुक किया था, जिसमें हमारे पास शनिवार को मैसेज भी आ गया कि संडे का आपका अपॉइंटमेंट है। और चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।